किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान में दूसरा उर्वरक आपको क्या और कितनी मात्रा में किस समय डालना होता है। दूसरा उर्वरक हम डालते हैं 20 से 25 या 30 दिन तक। अब आप रोपाई के समय जो खाद डालते हैं उसको हम पहला खाद बोलते हैं। दूसरा खाद हम बोलते हैं जब हम दूसरी बार डालते हैं, यानी 20 से 30 दिन की अवस्था में हम दूसरी खाद डालते हैं। तो यहाँ पर हम 20 से 30 दिन की अवस्था में जो हम खादों का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। इस समय आपको क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, इसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं क्या करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यूरिया खाद डालना होता है। अब यूरिया आपको वैसे तो 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय डालिए, दूसरी बार 20-25 दिन पर डालिए और अंतिम बार 40-45 दिन पर डालिए। तो पहली बार अगर आप रोपाई के समय DAP या फिर NPK डालते हैं तो 18-20 kg यूरिया आपको 1 सप्ताह के अंदर रोपाई के बाद डाल देना होता है। और वहीं अगर आप SSP खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे यूरिया आपको कितनी डालना होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ा देनी होती है। लगभग 30 से 35 kg यूरिया डालना होता है। और आपको रोपाई के समय SSP खाद डालते हैं तो रोपाई के समय ही यूरिया का इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए। अब दूसरी मात्रा हम डालते हैं 20-25 दिन पे 30 से 40 kg, और अंतिम मात्रा भी हम डालते हैं 40 से 45 या 50 दिन पे 30 से 40 kg। तो यहाँ पे हम दूसरी खाद की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 या 20 दिन पे आपको यूरिया डालना होता है 30 से 40 kg पहली खाद के रूप में। अब दूसरी खाद आप डालते हैं जिंक सल्फेट, जो 33% वाला जिंक सल्फेट आता है। इसका इस्तेमाल करिए 5 या 6 kg, अधिकतम 7 kg तक आप डाल सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़, यहाँ पे हम जितनी भी खाद की मात्रा आपको बता रहे हैं वह 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे जिंक भी आपको लगभग 5 या 6 या अधिकतम 7 kg 33% वाला डाल देना है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो 21% वाला जिंक भी डाल सकते हैं। इसकी आपको लगभग 8 से 10 kg मात्रा पर एकड़ तक किसान साथियों इस्तेमाल करना होता है। तो आपने यूरिया डाला, साथ में आपने जिंक डाला। अब इसके साथ में आपको डालना है सल्फर। सल्फर क्यों डालना है? सल्फर अगर आप डालते हैं तो जो आप यूरिया खाद डालते हैं उसकी ज़्यादा मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं। अर्थात यूरिया काफ़ी अच्छे से काम करता है, ज़्यादा काम करता है। हरियाली आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, पौधे का बढ़वार ज़्यादा देखने को मिलेगा, कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा। इसके साथ साथ सल्फर आपकी मिट्टी में सुधार भी करता है, मिट्टी के थोड़ा सा pH वैल्यू को भी कम करने का काम करता है, एक टॉनिक का काम करता है, मिट्टी सुधारक भी सल्फर बोला जाता है। इसके साथ साथ किसान साथियों सल्फर से जो पर्णहरित लवक होता है, जिससे हमारी पत्तियों में हरापन आता है, उसके निर्माण में सहायता करता है। सल्फर के और भी बहुत सारे कार्य होते हैं किसान साथियों। सल्फर की कमी से जो धान की नई पत्तियां निकलती हैं उसमें पीलापन कई बार आ जाता है। पहले हल्का पीलापन आपको नज़र आए तो समझ लीजिए हाँ सल्फर की कमी हो गई है। तो सल्फर आपको जो 90% वाला होता है 3 या 4 kg आपको डालना होता है पर एकड़ तक। यूरिया, जिंक और सल्फर ये 3 खाद 20 से 25 दिन पे आपको डालना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है NPK। जो NPK आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल करिए। अब इसमें नाइट्रोजन 19%, फास्फोरस 19%, पोटेशियम यानी पोटास 19% पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे के शुरुआती विकास में तेज़ी आती है, एक बूस्टिंग का काम करेगा। आपकी फसल में बढ़वार देखने को मिलेगी, कल्ले का फुटाव देखने को मिलेगा, हरियाली देखने को मिलेगी, जड़ों का विकास देखने को मिलेगा। तो NPK आपको अवश्य डालना है। NPK 1 से 1.5 kg डालना है पर एकड़ तक। इसके साथ में आपको डालना है सागरिका लिक्विड। जो इफ्को की सागरिका लिक्विड आती है 250 से 500 ml पर एकड़ तक 25 से 30 दिन की अवस्था में NPK के साथ में अगर आप डाल देते हैं, बहुत ही गजब का फायदा देखने को मिलेगा। आपके पौधे में कल्ले का फुटाव होगा, जड़ों का विकास। सागरिका क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है। सागरिका डालने से पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है, जिससे अच्छे कल्ले का फुटाव होता है। सागरिका डालने से जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है, कल्ले का फुटाव भी तेज़ी से होता है। जो भी खाद होती है वो आपके पौधे को काफ़ी अच्छे से लग पाती है। तो सागरिका डालते हैं तो अच्छा लाभ आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो सागरिका 250 से 500 ml पर एकड़ तक, साथ में NPK 19-19-19 1 से 1.5 kg। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन पे, यानी जब आप यूरिया डालते हैं तो 4-5 दिन के बाद आप NPK और जो ये है सागरिका इसका स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा, कल्ले अच्छे आएंगे, फुटाव होगा। अब यहाँ पे एक सावधानी बरतनी है, जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पहले आपको करना है सिंचाई, उसके बाद आपको खादों का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जब भी आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करिए तो उस समय खेत में ज़्यादा पानी भरा ना हो। अगर ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो यूरिया वहाँ पे कम लगती है, कम मात्रा में काम कर पाती है। तो इसलिए पानी ज़्यादा भरा ना हो, हल्का फुल्का पानी हो तो काम चल जाएगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी धान में अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा पैदावार ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।